हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आर एस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में हमने कंप्यूटर के 4 क्लासें हो चुकी हैं हमारी। अब 5वीं क्लास है और मैंने लास्ट क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा हानिकारक सॉफ्टवेयर है, और ये आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना था कि इसका आंसर कौन सा है। देखिए, क्लासेस को जो जिसने पूरी देखा होगा उसको ये आंसर मालूम है कि हानिकारक सॉफ्टवेयर क्या है। इसका राइट आंसर है मॉलवेयर। इसका राइट आंसर क्या है? मॉलवेयर। तो देखिए, आर एस प्री की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस हैं, जो भी स्टूडेंट आर एस प्री की तैयारी कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और धीरे धीरे आपको जो टॉपिक्स की क्लासेज हैं वो डेली रात को 9 बजे आपको प्राप्त होती हैं, और आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्लियर कराए जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज के क्लासेस के बारे में, आज के टॉपिक्स के बारे में। तो जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा हानिकारक सॉफ्टवेयर है? तो मालवेयर सॉफ्टवेयर हानिकारक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। आज सबसे पहले बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल की, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल क्या है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है, पहला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? सॉफ्टवेयर विकास की एक सीधी प्रक्रिया जहां एक चरण पूरा होने के बाद ही अगला चरण शुरू हो जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आवश्यकताएं स्पष्ट और अपरिवर्तनीय होती हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल में पहला मॉडल हम पढ़ रहे हैं वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? वाटरफॉल मॉडल एक ऐसी सीधी प्रक्रिया है सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट की, जिसमें एक चरण पूरा हो गया तो दूसरा चरण क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। और इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमारी आवश्यकताएं एकदम स्पष्ट होती हैं और दूसरा अपरिवर्तनीय होती हैं, कि भाई हमें किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है और किस उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। तो वाटरफॉल मॉडल का उपयोग किया जाता है। एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल क्या है? एक लचीला विकास मॉडल है जिसमें प्रोजेक्ट को छोटे छोटे चरणों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें स्प्रिंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रिंट्स। यह तेजी से बदलती आवश्यकताओं को संभालने में सक्षम है। मान लीजिए हम सॉफ्टवेयर इस तरह के सॉफ्टवेयर का विकास कर रहे हैं कि एक कार्य के साथ साथ अचानक कोई कार्य हमें उस सॉफ्टवेयर से करना हो, तब भी वह उस कार्य को करने में सक्षम हो, तब हम एजाइल मॉडल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एजाइल मॉडल का उपयोग करते हैं। ठीक। एजाइल मॉडल में क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसे छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, और इन छोटे छोटे भागों को हम स्प्रिंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्प्रिंट्स इनको कहते हैं। और ये जो भी आवश्यकता हमारी बदलती है, उन बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या होता है? ये सक्षम होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एजाइल मॉडल। अब हम बात करें विकास एवं संचालन, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल्स। विकास और आईटी ऑपरेशंस का संयोजन है जिसमें निरंतर विकास, परीक्षण और वितरण शामिल किया जाता है। विकास विकास और संचालन क्या है? कि लगातार हम आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के क्षेत्र में हम क्या क्या नई बातें सोच सकते हैं, क्या क्या नई चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? विकास। और उनका सही तरह से प्रबंधन करना, उनका सही तरह से मैनेज करना, वह क्या कहलाता है? संचालन कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मॉडल हमने कौन कौन से पढ़े? एक होता है वाटरफॉल मॉडल और दूसरा होता है एजाइल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल जो होता है वो सीधा सीधा कार्य करता है, एजाइल मॉडल बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करता है। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग भाषाएं और उनके उपयोग। प्रोग्रामिंग भाषाओं में हम सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक भाषाएं। कौन सी भाषाएं? प्राथमिक भाषाएं। देखिए, प्राथमिक भाषाओं में सबसे पहले भाषा है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है? सिस्टम प्रोग्रामिंग और एम्बेडेड सिस्टम के लिए होती है। यानी सी लैंग्वेज किसके लिए होती है? ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें आप। सी लैंग्वेज होती है सिस्टम प्रोग्रामिंग और एम्बेडेड सिस्टम के लिए सी लैंग्वेज होती है। दूसरी भाषा है जावा। जावा प्लेटफॉर्म स्वतंत्र एप्लीकेशन के विकास के लिए होती है। यह जावा जो भाषा है वह प्लेटफॉर्म स्वतंत्र एप्लीकेशन के विकास के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगली भाषा है पाइथन। पाइथन वेब विकास के लिए, डेटा विज्ञान के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और मशीन लर्निंग में काम आती है। तो सी लैंग्वेज क्या है? सिस्टम, मतलब किसी भी सिस्टम के प्रोग्रामिंग के लिए सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। और स्वतंत्र एप्लीकेशन के विकास के लिए जावा लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। जावा लैंग्वेज स्वतंत्र एप्लीकेशन का विकास करती है। पाइथन जो होती है वो वेब डेवलपमेंट में और डेटा साइंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मशीन लर्निंग में पाइथन का उपयोग किया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए कि हमें नई वेब डिज़ाइन करनी है, तो कौन सी भाषा का उपयोग करेंगे? पाइथन का।
यदि नया एप्लीकेशन डिजाइन करना है तो हम कौन सी भाषा का उपयोग करेंगे, जावा का। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है, तो पाइथन का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें वेब डेवलपमेंट भाषाएं कौन कौन सी हैं। एच टी एम एल वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाती है। CSS वेब पेज की डिजाइन और लेआउट बनाने के लिए उपयोग की जाती है। जावा स्क्रिप्ट वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए उपयोग की जाती है। तो एच टी एम एल होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह वेब पेज बनाने के लिए, कोई भी वेबसाइट है उसका मेन पेज बनाने के लिए एच टी एम एल का उपयोग किया जाता है। CSS वेब पेज की डिजाइन और लेआउट बनाने के लिए उपयोग की जाती है। और जावा स्क्रिप्ट वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं डेटाबेस प्रबंधन कैसे किया जाता है, SQL और नो SQL या नो SQL। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं लास्ट क्लासेज में, तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं, और शॉर्ट रूप में मैं अभी बता देता हूँ। SQL डेटा के प्रबंधन और पुनः प्राप्ति के लिए किया जाता है, यानी डाटा को किस तरह से मैनेज करना है और उसको रिकवर कैसे करना है, पुनः उसको कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए हम SQL का उपयोग करते हैं। नो SQL जैसे MongoDB अनस्ट्रक्चर्ड 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 डाटा के लिए नो एसक्यूएल का उपयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मोंगो डीबी। क्या है, मोंगो डीबी ऐसा डाटा जिसकी कोई संरचना नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड है, जिसकी कोई संरचना नहीं है, तो उसके लिए हम नो एसक्यूएल का उपयोग करते हैं। उसके प्रबंधन के लिए नो एसक्यूएल का उपयोग करते हैं। और जो भाषाई संरचना में जो चीज़ होती है उसके प्रबंधन के लिए हम एसक्यूएल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, डेटा की संरचनाएं और एल्गोरिदम। देखिए डेटा की संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं। एरे क्या है, समान प्रकार के डाटा का संग्रह। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपसे। एरे क्या है, एरे है एक जैसे डाटा का जो संग्रह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। लिंक्ड लिस्ट, नोड्स के रूप में डेटा का जो संग्रह किया जाता है उसे हम लिंक्ड लिस्ट बोलते हैं। नोड्स के रूप में जिस डाटा का संग्रह किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड लिस्ट। स्टैक क्या होता है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट संरचना वाला जो डाटा होता है उसे हम स्टैक कहते हैं। और क्यू क्यू होता है फीफो, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट वाली संरचना वाला जो डाटा है उसे हम फीफो कहते हैं। ग्राफ और ट्री, नोड्स और किनारों से बनी डेटा संरचना नेटवर्क और हायरार्किकल डेटा के लिए उपयोग की जाती है। तो देखिए हायरार्किकल मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, और किनारों पे जो डाटा संरचना होती है उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ग्राफ और ट्री का। क्यू का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट के लिए। स्टैक का उपयोग लास्ट इन और फर्स्ट आउट संरचना के लिए स्टैक का उपयोग करते हैं। और लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, नोट्स के रूप में डाटा को जो संग्रह किया जाता है उसे हम लिंक्ड लिस्ट बोलते हैं। और एरे क्या होता है, समान डाटा का जो संग्रह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एरे होते हैं। तो यह डाटा की क्या होती है, संरचनाएं होती हैं। अब एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम होती हैं सर्टिंग एल्गोरिदम, सर्चिंग एल्गोरिदम और ग्राफ एल्गोरिदम। सर्टिंग एल्गोरिदम क्या होती है, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। तो सर्टिंग एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। देखिए एल्गोरिदम का ये होता है कि कंप्यूटर में इस तरह की प्रोग्रामिंग की जाती है कि वह स्वतः ही सर्चिंग का कार्य उस हिसाब से करता है जो हमने इनपुट दिया है, तो उसे हम एल्गोरिदम बोलते हैं। सर्चिंग एल्गोरिदम क्या है, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च। और ग्राफ एल्गोरिदम क्या होता है, डिजस्ट्रा और शॉर्टेस्ट पाथ, डिजस्ट्रा का शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम के एग्जांपल कौन से हैं, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। सर्चिंग एल्गोरिदम के एग्जांपल है बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च। और ग्राफ एल्गोरिदम के एग्जांपल है डिजस्ट्रा का शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, ग्राफ एल्गोरिदम का एग्जांपल है। आगे हम बात करें नेटवर्किंग के बुनियादी सिद्धांत। देखिए नेटवर्क के बुनियादी सिद्धांत, सबसे पहला सिद्धांत है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी तीन प्रकार की होती है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का एक ही केबल से सभी कंप्यूटर को जोड़ दिया जाए या सभी नोड्स को जोड़ दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर, जैसे स्टार लाइक स्ट्रक्चर में कंप्यूटर को जोड़ दिया जाए, सभी नोड्स का एक केंद्रीय हब से जुड़े रहते हैं। यानी एक सेंट्रल हब से क्या है, सभी कंप्यूटर्स या सभी नोड्स जुड़े रहते हैं, सभी तार जुड़े रहते हैं।
रिंग टोपोलॉजी नोड का एक रिंग संरचना में कनेक्शन होता है। जैसे एक गोलाकार संरचना में सभी कंप्यूटर्स को जोड़ा जाए या सभी नोड्स को जोड़ा जाए तो उसे हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? कंप्यूटर को हम किस तरह से जोड़ते हैं उसे हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। जिसमें बस टोपोलॉजी एक ही तार से यानी एक ही लाइन में सबको जोड़ा जाए। स्टार टोपोलॉजी एक एक ही केंद्र से सब जुड़े हुए हों। और रिंग टोपोलॉजी एक सर्कुलर पाथ में, वृत्तीय पाथ में, वृत्त में एक रिंग संरचना में सभी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हों तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिंग टोपोलॉजी। तो नोड्स एक रिंग संरचना में कनेक्ट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रिंग टोपोलॉजी हम उसको कहते हैं। चलिए आगे हम बात करें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या है। HTTP और HTTPS वेब ब्राउजिंग के लिए नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है। TCP या IP डेटा संचार का मूल प्रोटोकॉल होता है। FTP फाइल ट्रांसफर के लिए जो प्रोटोकॉल होता है उसे हम FTP कहते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या है? एक इस तरह का नियम प्रक्रिया है जो कंप्यूटर में संचालित होती है। तो कौन कौन सी प्रक्रिया है? HTTP HTTPS वेब ब्राउजिंग के लिए, TCP या IP डेटा संचार के मूल प्रोटोकॉल है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको, फाइल ट्रांसफर के लिए है। IP एड्रेसिंग किसी भी कंप्यूटर का विशेष होता है। जिस तरह से आपके मोबाइल का IMEI नंबर होता है उसी तरह से कंप्यूटर की IP एड्रेसिंग होती है। जैसे बहुत बहुत कई बार हम ये देखते हैं कि कोई कंप्यूटर से या कोई सूचना दी गई, धमकी भरी सूचना दी गई तो उसके IP एड्रेस से हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ से ये सूचना दी गई है। तो IPv4 32 बिट एड्रेसिंग प्रणाली है। IPv6 128 बिट एड्रेसिंग प्रणाली है जिसमें बड़ी संख्या में एड्रेस देने में सक्षम है। IPv4 इतना बड़ी संख्या में एड्रेस देने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन IPv4 जो 6 है वह बड़ी संख्या में एड्रेसिंग देने में सक्षम होता है। तो IPv4 के में कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स होते हैं और IPv6 में 128 बिट होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं और मॉडल्स। देखिए सेवा मॉडल कौन कौन से हैं? सास को बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन एक्सेस के लिए उपयोग लिया जाए तो उसे सास बोलेंगे। एग्जाम्पल है गूगल वर्क स्पेस, इसका एग्जाम्पल क्या है? गूगल वर्क स्पेस। पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, डेवलपर्स के लिए प्लेटफॉर्म जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, यानी किसी हम प्लेटफॉर्म पर कोई कार्य करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? पास बोलेंगे। सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन यदि हम सर्चिंग करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? सास। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, ऐप है, उसमें हमने ऑनलाइन सर्चिंग करी तो उसे हम क्या बोलेंगे? सास बोलेंगे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और किसी प्लेटफॉर्म पर हम कोई कार्य कर रहे हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर, वर्ड पर, पावर पॉइंट पर बहुत सारे कार्य करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? पास बोलेंगे। और आ, या IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, हार्डवेयर संसाधन प्रदान करने के लिए, जैसे अमेजोन AWS ये हार्डवेयर संसाधन देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। वितरण मॉडल कौन कौन से हैं? सार्वजनिक क्लाउडिंग, निजी क्लाउडिंग और हाइब्रिड क्लाउडिंग। इसका जिक्र हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं और इस बार भी करते हैं हम। सार्वजनिक क्लाउडिंग मतलब कई उपयोगकर्ताओं के लिए खुला होता है और निजी क्लाउड मतलब एक संगठन के लिए समर्पित होता है। और सार्वजनिक एवं निजी क्लाउडिंग का जो संयोजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउडिंग। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड क्लाउडिंग। चलिए एक क्वेश्चन के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी TCP, ऑप्शन सी FTP और ऑप्शन डी नन। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ये क्लास कैसी लगी इस कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमें बताएं और हमें यह भी बताएं कि कितने स्टूडेंट ने लगातार हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं, जिससे हमें पता चले कि लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंटों की संख्या कितनी है। और रोज़ाना 9 बजे आपको हमारी ये क्लासेस प्राप्त होती हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। यदि एक बार में समझ में नहीं आया तो इस क्लास को क्या है दोबारा देख सकते हो आप, और पिछली क्लास से ज़रूर देखिए और कुछ टॉपिक्स हमने पहले ही क्लियर कराए हुए हैं, उन टॉपिक्स को आप ज़रूर देखें जिससे कि आपके जो एक क्लासेस का सीक्वेंस है, बहुत छोटी छोटी क्लासेज है, रोज़ाना आपको छोटे छोटे रूप में प्राप्त हो रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई रोज़ाना मतलब बहुत बड़ा भार आपको पढ़ने को मिल रहा हो। तो एक छोटा छोटा चीज़ है जो रोज़ाना आपको मिल रही है, इसका आप उपयोग लीजिए, लाभ लीजिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। लगातार पढ़ते रहें और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।